फ़ोटोशॉप में जैसे जैसे आप काम करते हैं तो आपके लेयर्स की तादाद जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है और बाज़ औक़ात कोई स्पेसिफ़िक लेयर अगर आपने ढूँढना हो तो उसको ढूँढने में बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है। तो इसलिए हम अपने लेयर्स को ऑर्गेनाइज़ रखने के लिए लेयर ग्रुप्स यूज़ करते हैं। ये ग्रुप्स ना आपको सिर्फ़ फाइल्स ऑर्गेनाइज़ रखने में मदद देती है, बल्कि इन ग्रुप्स पे आप एक साथ भी सपोज़ ये एक ग्रुप है, ये 4 फ़ोटोज़ का, तो आप इन सब पर एक साथ भी इसकी ओपेसिटी भी चेंज कर सकते हैं, इसकी साइज़ भी चेंज कर सकते हैं, मतलब जितनी ट्रांसफ़ॉर्मेशन की ऑप्शंस हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं और जितने इफ़ेक्ट्स वगैरह होते हैं, ओपेसिटी हो गई, ये सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं एक ही साथ। यहाँ तक कि अगर आप इसको ग्रुप बना लें तो आप इसको मास्क भी कर सकते हैं और ये सारे फ़ोटोज़ जो है एक साथ ही मास्क होंगे। यहाँ पर ये 4 फ़ोटोज़ आपको नज़र आ रहे हैं छोटे, तो ये हमारे पास 4 लेयर्स हैं, हम इनको ग्रुप करते हैं। तो चलिए मैं इस टोमेटो पर क्लिक करता हूँ और शिफ्ट की को होल्ड डाउन रख के मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ, तो ये चारों फ़ोटोज़ मेरे पास सेलेक्ट हो गए। और अब आप जाएंगे लेयर के मेन्यू में, लेयर में, और यहाँ पर ये देखिए ग्रुप लेयर्स का मेन्यू है, तो आप इस पे क्लिक करेंगे या इसकी जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल जी। तो जब मैं इस पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए ये ग्रुप में कन्वर्ट हो गए। मैं इसको अंडू कर लेता हूँ और यही ऑप्शन ये आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ यही 4 लेयर मैंने सेलेक्ट कर लिए, तो आप यहाँ पर ये फ़ोल्डर आइकन पे भी क्लिक कर सकते हैं, तो इस तरह आपका ग्रुप बन जाएगा। अब आप इस ग्रुप को रीनेम भी कर सकते हैं, तो मैं इसको नाम दे देता हूँ स्मॉल इमेजेस। आप इसको ओपन भी कर सकते हैं और अपने तमाम लेयर्स देख भी सकते हैं। यूज़र को कोशिश करनी चाहिए कि अपने इमेजेस जो है उनके अंदर जितने लेयर्स हैं या जितने ग्रुप्स हैं उन सब के नाम जो है वो स्टार्ट से ही उसको ठीक रखें, ताकि अगर आप अपने फाइल्स किसी दूसरे यूज़र के साथ शेयर करें तो उसको समझ आए कि कौन सी लेयर्स क्या काम कर रही है। इसी तरह अगर आप किसी कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, सपोज़ एक कंपनी में काम कर रहे हैं और एक ही डिज़ाइन पर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो अगर स्टार्ट से ही आप नेमिंग कन्वेंशन ठीक रखें तो जैसे जैसे आप अपने फाइल्स को शेयर करते जाएंगे दूसरी यूज़र्स को भी उसी नेमिंग कन्वेंशन से पता चलेगा कि फाइल्स की डेवलपमेंट कैसे हो रही है। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये ग्रुप जो है ये सेलेक्ट है, तो मैं यहाँ पर ये ग्रुप ओपन कर लेता हूँ जानबूझकर ही। मैं आपको बताता हूँ कि ये मैंने क्यों ओपन कर लिया है। तो ये ग्रुप मैंने ओपन कर लिया है और मैं यहाँ पर कोई लोगो ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं उसके लिए जाऊँगा फाइल में, ब्राउज़ एंड ब्रिज। आप सिंपली भी फाइल और ओपन में भी जा सकते हैं और वहाँ से भी ब्राउज़ करके ओपन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मुझे आसानी से दिख जाता है इसलिए मैं यहाँ से ओपन कर रहा हूँ। तो ये देखिए हमारे पास फूड गैलरी का ये लोगो है, तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ और ये आपको नज़र आ रहा है, तो मैं इस पर डबल क्लिक कर लेता हूँ और ये हमारे पास जो है ये दूसरा ग्रुप खुल गया है। और ये भी बिल्कुल सेम वैसी ही है। अगर आप इस ग्रुप को खोलें तो ये देखिए यहाँ पर ये 2 टेक्स्ट के लेयर्स हैं और एक जो है हमारे पास इक्लिप्स है, तो आप इनको इंडिपेंडेंटली भी चेंज कर सकते हैं। और अगर आप ये ऑप्शन जो है ये अनचेक रखें, ये वाला, तो आप इस पूरे ग्रुप को भी इसकी ट्रांसफॉर्मेशन साइज़ वगैरह कुछ भी चेंज कर सकते हैं। तो चलिए अब इस ग्रुप को मैं इस वाले अपने वाले डॉक्यूमेंट में लाता हूँ, तो उसके लिए मैं जाऊँगा फाइल में, अरेंज, टाइल, और ये दोनों फाइल्स मेरे पास ओपन हो गए। तो सपोज़ अगर इस फाइल में मैं ये स्मॉल इमेज आइकन जो है ये मैं वापस ओपन करूँ जैसे मैंने पहले ओपन रखा था, और अब ये वाला जो इमेज है मैं यहाँ पर आता हूँ और ये ग्रुप मैं शिफ्ट की के साथ ड्रैग करता हूँ अपने इस इमेज में, तो ये इस इमेज के बिल्कुल सेंटर में आ गया है। इसको मैं क्लोज़ कर लेता हूँ क्योंकि अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है और ये मैं नो कर देता हूँ। अब देखिए मैंने इसलिए ये ग्रुप ओपन छोड़ा था कि जब आप किसी दूसरे एरिया से अपना फ़ोटो लाते हैं अपने डॉक्यूमेंट में और उसमें कोई भी ग्रुप सेलेक्ट हो और वो ओपन हो, तो वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर नेस्ट हो जाएगा। अगर आप नेस्टेड नहीं रखना चाहते, आप चाहते हैं कि इस ग्रुप के ऊपर ये ग्रुप आए, ये दूसरा लोगो वाला, तो उसके लिए फिर आप इस तरह कर सकते हैं कि ये आप ड्रैग करें और इस तरह आप ऑर्गेनाइज़ भी कर सकते हैं। आप इसकी स्टैकिंग ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं। तो ये मैं ऊपर ले आया हूँ और इसको मैंने क्लोज़ कर दिया है। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप इसको यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट ऊपर ही लाना चाहते हैं तो उसके लिए आप दूसरे ग्रुप को सेलेक्ट रखें और इसको क्लोज़ रखिए और फिर जब आप ड्रैग करेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट यहीं पर आएगा। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगर आप ये लोगो ओपन करें, यहाँ पर ये 3 लेयर्स हैं, लेकिन अगर मैं इसको एज अ ग्रुप सेलेक्ट रखूँ
तो आप देख सकते हैं कि मैं अब इस पूरे ग्रुप को एक साथ ही मूव कर सकता हूँ। तो मैं इसको यहाँ पर इसकी पोजीशन चेंज करना चाहता हूँ और इसकी स्केलिंग चेंज करना चाहता हूँ। याद रखिए ये वाला ऑप्शन जो है ऑटो सेलेक्ट, ये ऑफ होना चाहिए। अगर ये ऑन होगा तो फिर ये जो लेयर्स हैं ये इंडिपेंडेंटली सेलेक्ट होंगे। शो ट्रांसफॉर्मेशन कंट्रोल्स आप यहाँ से चेक अनचेक कर सकते हैं। ये गाइड्स है जिसके थ्रू आप इसको पोजीशन भी कर सकते हैं और स्पेशली ये स्केलिंग में काम आता है, तो इसलिए आप ये अगर ऑन रखना चाहते हैं तो ये आप ऑन रख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसकी साइज़ को कम कर लेता हूँ। तो मैं कीबोर्ड पे अल्ट की जो है या मैक पे जो है ऑप्शन की आप क्लिक रखें और मैं इसको तकरीबन इतना छोटा कर लेता हूँ और अब इसकी पोजीशनिंग चेंज करता हूँ। तो मैं यहाँ पर इसको ड्रैग कर लेता हूँ। अगर लोगो बहुत छोटा है तो आप इसको वापस भी बड़ा कर सकते हैं। अब ये बिल्कुल सेंटर में हो गया है और ये पर्पल गाइड जो है ये मुझे बता रहा है कि ये इस फाइल के बिल्कुल सेंटर में है। अब इस ग्रुप में मज़ीद चेंजेस करने के लिए सपोज़ अगर हम इस पूरे ग्रुप में ही चेंजेस करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर ये लेयर्स है, या सबसे पहले मैं इंडिपेंडेंटली एक एक लेयर में चेंजेस करता हूँ। जैसे हमारे पास ये इक्लिप्स लेयर है, अगर हम सिर्फ इसी में चेंजेस करना चाहते हैं तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर सपोज़ हमारे पास ओपेसिटी है, तो यहाँ पर मैं ओपेसिटी की वैल्यू भी इंटर कर सकता हूँ। जैसे मैंने 50% कर दी तो यहाँ पर आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है और यहाँ से भी आप कंट्रोल सकते हैं। इसको बोलते हैं स्क्रबी मेन्यूज़ या स्क्रबी स्लाइडर्स जो है वो बोलते हैं। तो स्क्रबी स्लाइडर्स को पहचानने का तरीका यही है कि जब आप इसमें माउस को ले आते हैं तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर डबल हेडेड एरोज़ हो गए हैं। तो आप यहाँ से भी ओपेसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस ड्रॉप डाउन मेन्यू से भी इस स्लाइडर को भी कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ से भी आप ओपेसिटी बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। ओपेसिटी को कंट्रोल करने का एक आसान तरीका ये भी है कि अगर आपके पास मूव टूल सेलेक्ट है, और मूव टूल ऐसा टूल है जिसमें ओपेसिटी की प्रॉपर्टी नहीं है क्योंकि ये हम सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ही यूज़ करते हैं। तो अगर ये टूल आपके पास सेलेक्ट है और आपका ग्रुप भी सेलेक्ट है या आपका कोई लेयर सेलेक्ट है, तो आपकी कीबोर्ड पर जो न्यूमेरिक कीज़ होती हैं 1 to 9 जो एक साइड पर होती हैं कीबोर्ड में, तो आप उनको भी यूज़ करके इनकी ओपेसिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर 1 to 9 रेंजेस होती है। अगर आप 0 की क्लिक करते हैं एक मरतबा तो आपकी ओपेसिटी 100% हो जाती है। अगर आप 0 की दोबारा क्लिक करते हैं तो आपकी ओपेसिटी जो है वो बिल्कुल 0% हो जाती है। तो चलिए मैं चेक कर लेता हूँ। जैसे मैं ये 0 की क्लिक कर रहा हूँ, अब मैंने इस लेयर पे क्लिक किया हुआ है और अब मैं 0 की मैंने क्लिक कर दी है। तो ये देखिए ओपेसिटी 100% यहाँ पर ऑटोमेटिकली हो गई है। अब अगर मैं दोबारा 0 की क्लिक करता हूँ, ये देखिए दोबारा ये 0% हो गई है। तो इस तरह आप न्यूमेरिक की से भी इनकी ओपेसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। अब यहाँ पर रेंजेस है 1 to 9। तो 1 का मतलब है 1 या 10%, 2 का मतलब है 20%, 3 का मतलब है 30% और इस तरह आप जाते जाएं तो 8 का मतलब है 80%, 9 का मतलब है 90%। तो इस तरह आप डिफरेंट ओपेसिटीज़ दे सकते हैं। तो सपोज़ मैं यहाँ पर अभी 50% ओपेसिटी देना चाहता हूँ तो मैं 5 की को क्लिक करूँगा। तो ये देखें यहाँ पर स्लाइडर में भी 50% की वैल्यू आ गई है। अगर मैं 9 की को क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखिए ये 90% हो गई है। मैं वापस अगर 20% करना चाहता हूँ तो मैं 2 की क्लिक करूँगा तो ये देखिए अब 20% हो गई है। तो इस तरह आप अपने वैल्यूज़ को कंट्रोल कर सकते हैं न्यूमेरिक कीज़ के थ्रू भी। सपोज़ यहाँ पर आपने ब्रश टूल सेलेक्ट किया हुआ है जिसकी शॉर्टकट की जो है वो है बी, तो आप बी की क्लिक करके भी अपना ब्रश टूल ला सकते हैं। तो अब अगर आप न्यूमेरिक कीज़ क्लिक करते हैं, जैसे सपोज़ मैं यहाँ पर 3 कर लेता हूँ, तो ये देखें कि यहाँ पर ओपेसिटी वैसे ही 60% है, लेकिन चूँकि यहाँ पर हमारे पास टूल जो है वो कोई दूसरा सेलेक्ट है और उसकी अपनी एक ओपेसिटी की वैल्यू है, तो वो देखिए यहाँ पर 30% हो गई। अब अगर मैं 5 क्लिक करूँ तो ये देखिए ये 50% हो गई और यहाँ पर कोई चेंजेस भी नहीं आ रही। तो ये याद रखना ज़रूरी है कि अगर आप किसी भी ग्रुप का या किसी भी लेयर की ओपेसिटी को चेंज करना चाहते हैं न्यूमेरिक कीज़ के थ्रू, तो आपको ये वाला टूल जो है ये सेलेक्ट रखना होगा। मैं अब इसकी ओपेसिटी जो है वो वापस 90% कर देता हूँ। ये देखिए अब हमारे पास 90% में ये वापस आ गया है।
ओपेसिटी के बाद हमारे पास यहाँ पर दूसरी भी चीज़ें हैं, जैसे अगर ये एक्लिप्स का टूल है, ये इस ग्रुप से मैं निकालना चाहता हूँ, इसको मैं अगर इंडिपेंडेंट रखना चाहता हूँ तो मैं उसके लिए इस पर क्लिक करूँगा और इसको जस्ट ड्रैग करूँगा। और जब ये आप किसी ग्रुप के ऊपर लाएंगे तो ये उसी ग्रुप का हिस्सा बन जाएगा वापस ही। लेकिन अगर आप इस ग्रुप के ऊपर लाएंगे तो देखिए ये एक लाइन सी आपको नज़र आ रही है सियान ब्लू की। तो अगर आप यहाँ पर अपने माउस को रिलीज़ करेंगे तो वो जो लेयर है इस ग्रुप से निकल गया है। आप सेम इसी तरह इसको वापस भी ला सकते हैं अपने ग्रुप में और इसकी स्टैकिंग ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं। और बिल्कुल इसी तरह से आप अपने ग्रुप को भी एक दूसरे के अंदर नेस्ट कर सकते हैं। जैसे ये लोगो वाला ग्रुप है, अगर ये मैं इस ग्रुप के अंदर नेस्ट करना चाहता हूँ तो मैं इस पर इसके ऊपर ले आऊँगा और यहाँ पर अपने माउस को रिलीज़ कर दूँगा। तो ये अगर आप डिस्क्लोजर आप ओपन कर दें तो ये देखें कि वो वाला ग्रुप जो है ये इस ग्रुप में आ गया और यहाँ पर नेस्ट हो गया है और हमारे लेयर्स अपनी अपनी जगह पर हैं, उनकी स्टैकिंग ऑर्डर कोई चेंज नहीं हुई। तो आप बड़ी आसानी से एक दूसरे के अंदर ये ग्रुप्स जो है ये नेस्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए इसको अब मैं वापस बाहर ले जाता हूँ इस ग्रुप से, क्योंकि ये मैं अलग रखना चाहता हूँ। तो मैं इसको इस तरह ड्रैग करूँगा और जब ये लाइन मुझे नज़र आए मैं अपने माउस को रिलीज़ करूँगा और इस तरह ये मेरा ग्रुप जो है वो वापस नेस्टेड हालत से बाहर आ गया है। जब आप किसी लेयर को किसी भी ग्रुप में डालते हैं तो उसकी जो स्टैकिंग ऑर्डर होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट ठीक नहीं होती। जैसे मैं ये वाला जो लेयर है, मैं अगर इस पर क्लिक करूँ और इसको ड्रैग करके सपोज़ मैं इस लोगो वाले ग्रुप में डाल दूँ तो ये देखिए हमारा लोगो गायब हो गया है, क्योंकि उसके ऊपर ये वाला लेयर आ गया है और इसकी स्टैकिंग ऑर्डर ठीक नहीं है। तो अगर आप इसको ठीक करना चाहते हैं तो आप जस्ट सिंपली ड्रैग करके इसको सबसे नीचे ले आए और ये देखिए अब इसकी स्टैकिंग ऑर्डर ठीक हो गई है। मैं फ़िलहाल के लिए ये लेयर बाहर रखना चाहता हूँ तो मैं इसको कंट्रोल Z कर लेता हूँ या अंडू कर लेता हूँ। अगर आप इस डिज़ाइन को देख लें तो जो हमारा बैकग्राउंड है और उसके ऊपर जो लोगो है दोनों बहुत फ्लैट नज़र आ रहे हैं और इन दोनों में कोई डेप्थ नहीं है। और मैं ये जो लोगो है ये थोड़ा सा अलग रखना चाहता हूँ, थोड़ा सा इंडिपेंडेंट रखना चाहता हूँ इस बैकग्राउंड से। तो चलिए मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ एक्लिप्स टूल पे, एक्लिप्स लेयर पे, और मैं यहाँ पर आता हूँ FX में। और जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ये लिस्ट खुल जाती है और यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है आउटर ग्लो। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने लेयर स्टाइल्स की एक डायलॉग बॉक्स खुल गई है और यहाँ पर आप लेयर की जो स्टाइलिंग है वो चेंज कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये जो वैल्यू होती है ये 35 होती है, तो मैंने 35 से ये 55 कर दिया था। और ये वैल्यू जो होती है साइज़ की, ये ओपेसिटी की वैल्यू थी, ये साइज़ की थी। तो ये जो साइज़ की वैल्यू है ये मैंने 35 से, ये भी 35 वैल्यू थी बाय डिफ़ॉल्ट, ये मैंने 54 कर दी। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अब जो मेरा लोगो है वो बैकग्राउंड से थोड़ा सा मुझे डिफरेंट नज़र आ रहा है। आप आउटर ग्लो के इन सेटिंग्स में यहाँ पर ये जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं आप इनमें मज़ीद भी चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल इस ट्यूटोरियल के लिए ये इतना ही काफ़ी है। तो मैं इसको ओके कर देता हूँ। अब जो हमारे पास ये नीचे जो फ़ोटोज़ हैं, जो छोटे फ़ोटोज़ हैं, अगर मैं ये भी इसी डिज़ाइन के मुताबिक बनाना चाहूँ, जैसे यहाँ पर ये लोगो जो है ये हमारा सर्कुलर है और यहाँ पर जो हमारे इमेजेस हैं वो स्क्वायर की शक्ल में है, तो अगर मैं इनको सर्कुलर बनाना चाहूँ तो वो बहुत आसान है। अगर मैं इस लेयर पे क्लिक करूँ और यहाँ से भी आप आ सकते हैं, यहाँ पर अब हमें ये वाला जो ऑप्शन है इसको क्लिक रखने की ज़रूरत है चेक करने की। तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ और ये मैं ऑन कर लेता हूँ। अब अगर मैं इस लेयर पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए इंडिविजुअली ये लेयर मेरे पास सेलेक्ट हो गया है। अब मैं जाऊँगा अपने फ्रेम टूल में, या K की जो है कीबोर्ड पे, आप वो भी क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है ये स्क्वायर ऑप्शन सेलेक्ट हुआ होता है, तो मैं स्क्वायर की जगह, क्योंकि ये मैंने सर्कुलर बनाने हैं, इस मरतबा में ये सर्कुलर वाला जो ऑप्शन है ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। और इसका यूज़ बहुत इजी है। आप आएंगे इस इमेज के एक कॉर्नर में, अपने माउस को क्लिक करेंगे और फिर ड्रैग करेंगे दूसरे कॉर्नर तक, और जैसे ही आप माउस को रिलीज़ करेंगे तो ये देखिए आपकी इमेज जो है वो बिल्कुल सर्कुलर हो गई है और बहुत प्यारी लग रही है अब इस डिज़ाइन में। इस तरह मैं अब जाऊंगा इस दूसरे लेयर में और इसके साथ भी सेम, क्योंकि टूल मेरा ऑलरेडी सेलेक्ट है और उसकी प्रॉपर्टी भी ऑलरेडी सर्कुलर ही है, तो मैं यहाँ पर दोबारा इस कॉर्नर में आऊँगा और ड्रैग करके दोबारा इस कॉर्नर में आऊँगा। ये देखिए ये भी हो गया है
अब कुकम्बर का जो लेयर है अब उस पर मैं क्लिक करता हूँ और बड़ी आसानी से आप अपने इमेजेस को जो है वो सर्कुलर बना सकते हैं। अब मैं अपने इस फाइल को सेव करूँगा तो मैं जाऊँगा फाइल में और सेव एज़, और ये जो मेरा image3 है, चूँकि ये फाइल मैंने ऑलरेडी एक बनाया भी था तो मैं उसी पर रिप्लेस कर देता हूँ और यस करें और आपका फाइल जो है वो सेव हो गया है। अब अगर आप ब्राउज़ करते हैं अपने इमेज को या ब्रिज पे आते हैं तो यहाँ पर ये देखिए हमारे जो पुराने फाइल्स थे वो भी थी और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये image3 भी आ गया है। मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पर आप बड़ी आसानी से इसकी एक बड़ी प्रीव्यू देख सकते हैं। लेयर्स पर हम मज़ीद भी बात करेंगे, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।